हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबको इस लिनाज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने कल सिलेबस किया था डिस्कस के बारे में, और आज हम विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। आज विज्ञान का क्लासेस होगा, जिसमें कि खास करके हम बताएंगे आपको एपिसोड। हमारा क्लास 1 क्लास 2 नहीं, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके चलेगा, ठीक है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वर्दी बैच में वनस्पति विज्ञान के बारे में, ठीक है। वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान है क्या? जिसमें हम पौधे से लेकर बड़े पेड़ों तक का क्रमबद्ध अध्ययन जो करेंगे उसी को हम वनस्पति विज्ञान कहेंगे, ठीक है। इसमें किस प्रकार की शाखाएं आएंगी, किस प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे और किस प्रकार के वनस्पति आएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि थीम से ही पता चल रहा होगा, आज हम लोग वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो ले चलते हैं आपको शाखाओं की तरफ, ठीक है। जैसा कि थीम में ही बताया गया था, वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं आज। ये रहा अपना, ठीक है, वनस्पति विज्ञान की मुख्य शाखाएं। सबसे पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है घास का विज्ञान, ठीक है। ये रहा घास का विज्ञान, जिसमें घासों का अध्ययन व पालन किया जाता हो। बहुत सारे घास प्रकार होते हैं, जैसे कि सवाना, पम्पास, बहुत बड़े क्षेत्रों में जो घास उगते हैं ना, इसमें घासों का अलग अलग घासों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं घासों का अध्ययन व पालन कहलाता है। किसमें? घास विज्ञान के थ्रू जो आएगा उसमें घासों का अध्ययन आएगा, ठीक है। किस प्रकार के घास है, किस तरह पालने हैं, उसका क्या यूज है, वो हम जानेंगे इस घास विज्ञान के थ्रू, ठीक है। दूसरा है एल्गोलॉजी। इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। शैवाल जो उगते हैं छोटे छोटे, उसका अध्ययन किया जाता है किसके थ्रू? एल्गोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप पेन और कॉपी पकड़िए और जो हम बताते हैं उसको नोट करते जाइए, ठीक है, तभी जाके आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन। पादपों के अंदर में क्या चल रहा होता है। कभी कभी कोई पेड़ सूख जाता है, बीमार हो जाता है अचानक से, उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पुष्प जो उगते हैं तरह तरह के फूल, गुलाब, चमेली, कनेर इत्यादि, इसके थ्रू, किसके थ्रू? एनोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आप इसको कॉपी पे नोट करते जाइए, इसमें से एक नए क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ठीक है। जीवाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवाणु छोटे छोटे जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, जिससे जुकाम, सर्दी, खसरा, दांत ये सब हो जाता है, उसी का अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का। जीवाणु बहुत छोटे होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन है। शैवाल के अंतर्गत ये ब्रायोफाइटा आता है, इसी का अध्ययन ही ब्रायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैसिडोलॉजी। नेक्स्ट है कैसिडोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत पादप में रोगजन्य घातक पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पादप में कौन से रोग होते हैं, क्यों पौधे सूख जाते हैं, क्यों पौधे का ग्रोथ सही ढंग से नहीं होता है, इस सब का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? कैसिडोलॉजी। ये स्पेशली आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि कभी कभी आप देखते हैं 200 वर्षों 400 वर्षों का बरगद का पेड़ होता है, या फिर 100 वर्षों की जो भी झाड़ियों वृक्ष आते हैं ना, उसको ही हम वृक्षों की आयु कहते हैं, जिसमें कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी आता है, ठीक है। अब है डेंड्रोलॉजी।
इसमें वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष तो बहुत बड़े होते हैं ना, उसे ही वृक्ष कहते हैं, लेकिन झाड़ी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, कांटे नुकीले या फिर छोटे छोटे, उसे ही झाड़ी कहा जाता है। तो वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है, जिसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट है इकोलॉजी, पौधे का वातावरण से संबंधित का अध्ययन। सबसे स्पेशल है इकोलॉजी। इकोलॉजी के थ्रू हमारी दुनिया चलती है, ठीक है, जिसमें कि हम कैसा वातावरण रखें जो पेड़ पौधे अपने आप को ग्रो कर सके, विकास कर सके, ठीक है, जिसमें पौधों का वातावरण कैसा रखे। अगर अचानक से धूप आ जाती है बहुत ज्यादा, तो देखते हुएगा पेड़ पौधा जो है मुरझा जाता होगा, और कभी कभी बारिश आती है तो खिलता है। तो इससे हमारा वातावरण बनता है, उसमें उसका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक है इकोनॉमी बॉटनी, ठीक है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। आइए इसको जानते हैं। आर्थिक महत्व क्या, हमारे जीवन यापन में कौन सी पेड़ कैसे फायदा पहुंचाते हैं। वैसे तो पेड़ अपन लोगों को लकड़ी, खाने के लिए फल फूल, तना इत्यादि सब प्रदान करते हैं, यही आर्थिक महत्व के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है ना, इकोनॉमी बॉटनी के थ्रू ये आएगा। आर्थिक महत्व जो हमारी दिनचर्या में जीवन यापन में हेल्प करते हैं, उसे ही आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट है एथनो बॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। पहले के जमाने में आदिवासी, फिलहाल अभी भी होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में आदिवासी पौधों का क्या उपयोग करते थे, उन्हें कैसे उगाते थे, उन्हें तो ज्ञान नहीं था कि पौधा उगता कैसे है, बस वो खा लेते थे और फेंक देते थे, उसी से बीज निकलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, तो वही जो है वही कहलाया एथनोबॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें है फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट्री मीन्स वनों का अध्ययन। वनों, जैसे कि वन जानते हैं, जितने सारे बड़े बड़े वृक्ष है, पेड़ पौधे, उसी को ही वन कहते हैं, जिसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। तो वन कितने साल के है, उसे कैसे उगाना है, क्या ग्रो करना है, उसके अध्ययन के बारे में ही वनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगल यानी वन, जिसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति। अपन लोग किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर, ठीक है। और जैसे कि कहा जाता है कि भावी भविष्य में हम लोग मंगल पे अपना घर बसाएंगे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो कौन से ग्रह पर क्या चीज है, जैसे कि अपने ग्रह है मंगल, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, अरुण, वरुण, ये सब जो है ना, ग्रह की जो क्या चाल है, क्या स्थिति है, उस सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। आइए इसको जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। कृत्रिम जीन्स, एक होता है प्रकृति जीन्स जो प्रकृति खुद पैदा करती है, और एक होता है कृत्रिम जीन्स जिसे मानव बनाता है, जिसे आर्टिफिशियल हम लोग कहते हैं। जैसे कि नया पौधा तैयार करना खुद से, ये सब जो क्या कहलाता है, कृत्रिम जीन्स कहलाएगा। जो प्रकृति नहीं, मानव द्वारा उगाया जाता हो, उसे ही कृत्रिम जीन्स कहते हैं, ठीक है। उसका स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पौधे हम लगाते हैं अपने, उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा जो हम लोग पौधे उगाते हैं ना, उसी को कृत्रिम जीन्स कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस का अध्ययन। सवाल ब्रायोफाइटा जो आया था ना, उसी के थ्रू आता है ये लाइकेंस। लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाएगा, लाइकेनोलॉजी। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव का अध्ययन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सूक्ष्म जीव क्या है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दिखता है, जैसे कि वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, और ये जो होता है ना ऐसी बीमारी, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ था, उसको भी जो देखने के लिए हम जिस सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, जिस सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन किए तभी तो पता चला कि वो वायरस है, वायरस से फैलता है, उसी का अध्ययन को क्या कहेंगे हम, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो आज थी ये छोटी सी क्लास, कल हम फिर
हाजिर होते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।